हेलो स्टूडेंट, आज हमें पढ़ना है पूर्ति वक्र पर संचलन और पूर्ति वक्र में खिसकाव में अंतर। कि पूर्ति वक्र का संचलन क्या होता है, पूर्ति वक्र में खिसकाव क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको जानेंगे। पूरी वीडियो को देखेंगे उसके बाद। तो पूर्ति वक्र का संचलन, पूर्ति वक्र में खिसकाव, दोनों की मीनिंग को बताती है, दोनों को ग्राफ की है वो बताते हुए मैं इसको इसके बीच में डिफरेंस को क्लियर करूंगा। मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स ग्रुप एंड ढाली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आपके मन में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई डाउट है, अपने कोर्स के रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अंतरों का सिलसिला। सबसे पहले हम पूर्ति वक्र पर संचलन का मीनिंग समझेंगे। क्या होता है पूर्ति वक्र का संचलन। ध्यान में ये रखना कि अगर अन्य बातों को स्थिर रखने पर, अन्य बातें कौन सी होती है, यानी कि कीमत को अतिरिक्त, केवल कीमत में परिवर्तन होने पर, अन्य बातों को स्थिर रखने पर कीमत में परिवर्तन का पूर्ति पर परिवर्तन होता है। ठीक है ना। अन्य बातें कौन कौन सी, कीमत को छोड़ के जो भी चीज़ें जो पूर्ति को प्रभावित करती है, यानी कि विक्रेताओं की संख्या है, वस्तु की उपयोगिता है, वस्तु के प्रकार है, कौन से है, जो भी वस्तु की कीमत पूर्ति पर प्रभाव करता है, वो सारी वस्तु को हमने एक किनारे रखा, उसको स्थिर रखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। केवल कीमत को देखने पर अगर पूर्ति में परिवर्तन होता है तो ऐसे में जो पूर्ति वक्र होता है, पूर्ति वक्र अपने स्थान से ऊपर और नीचे की ओर क्या होता है, संचलित होता है। क्या होता है, संचलित होता है। इसे पूर्ति वक्र व संचलन कहते हैं। जबकि इसके विपरीत जो पूर्ति वक्र में खिसकाव होता है, यहां पर कीमत में स्थिरता रहती है, यानी कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत में स्थिर रहने पर अगर अन्य बातों में परिवर्तन होने से पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसे पूर्ति वक्र में खिसकाव कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पूर्ति वक्र होता है अपनी जगह से ऊपर या नीचे की ओर खिसक जाता है, संचलित नहीं होता है। और ये किस प्रकार से खिसकता है, किस प्रकार से संचलित होता है वो देखिए। मान ले ये पूर्ति वक्र है, ठीक है ना, ये पूर्ति वक्र है, दोनों तरफ हमने पूर्ति वक्र बना दिया लाइक दिस। ये पूर्ति वक्र है। और पूर्ति वक्र अगर मान लीजिए ये पूर्ति नॉर्मल टाइम है, दिस इज प्राइस और दिस इज क्वांटिटी, ठीक है ना, प्राइस एंड क्वांटिटी, दोनों के बीच में आप देखिएगा यहाँ पर हो गया कीमत और ये हो गया पूर्ति की मात्रा, ये हो गया कीमत और ये हो गया पूर्ति की मात्रा। अगर मैंने कहा अन्य बातों को स्थिर रखने पर कीमत, अगर केवल कीमत में परिवर्तन होता है, अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर कीमत अगर ऊपर हो गया, कीमत बढ़ गया तो पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर P1 Q1, और कीमत में कमी होती है तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये Q2 P2, यानी कि कीमत में वृद्धि होने का पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चला जा रहा है, नीचे की ओर चला आ रहा है। ये इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ति वक्र का संचलन करना कहते हैं। जबकि कीमत के अतिरिक्त अगर अन्य कारों में परिवर्तन के कारण पूर्ति प्रभावित होती है, जैसे कीमत अपनी जगह पर है, ठीक है ना, कीमत अपनी जगह पर है और मार्केट में विक्रेताओं की संख्या वृद्धि हो गई तो पूर्ति बढ़ जाएगी, यानी कि पूर्ति अपनी जगह छोड़ के यहाँ आ जाएगी। यहाँ पर लाइक दिस, कीमत अपनी जगह पर है, कीमत में कोई परिवर्तन हुआ लेकिन पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हुआ। देखिए यहाँ पर अपनी जगह छोड़ के आ गया, दैट इज S1। वही अगर विक्रेताओं की संख्या में कमी हो गई तो पूर्ति वक्र जो है अपनी जगह से खिसक के ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, यानी कि पूर्ति में क्या हो जाएगी, कमी आएगी लाइक दिस, ठीक है ना। ये क्या हो रही, कमी हो रही। तो इस सिचुएशन को पूर्ति वक्र में खिसकाव कहते हैं, इस सिचुएशन को पूर्ति वक्र में संचलन करना कहता है, ठीक है ना। अब ध्यान में रखना है पूर्ति वक्र में संचलन किसके कारण होता है, कीमत प्रभाव के कारण होता है, ठीक है ना। जहां पर जबकि पूर्ति वक्र में जो खिसकाव होता है कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से होता है, ठीक है ना। ये कीमत के अलावा अन्य कारणों से होता है, ये कीमत के प्रभाव के कारण होता है। ये ध्यान में ये रखना है आपको। दूसरी बात इसमें एक चीज ध्यान में ये रखना है कि इसको पूर्ति वक्र में से जो संचलन होता है वो दो प्रकार में होता है, पूर्ति वक्र का संचलन, ठीक है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्ति वक्र के संचलन के प्रकार एक होता है
पूर्ति का विस्तार और दूसरा है पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का विस्तार जब होता है जब वस्तु की कीमत में क्या हो, वृद्धि हो। पूर्ति का संकुचन तब होता है जब वस्तु की कीमत में क्या हो, कमी हो। जबकि दूसरी तरफ जो खिसकाव होता है इसके भी दो तरीके होते हैं। एक होता है पूर्ति में वृद्धि और दूसरा होता है पूर्ति में कमी। पूर्ति में वृद्धि तब होता है जब अन्य कारणों का कैसा प्रभाव रहे, सकारात्मक प्रभाव रहे, ठीक है ना। पूर्ति में तब होता है जब अन्य कारणों का नकारात्मक यानी कि उल्टा प्रभाव पड़े, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर जो पूर्ति वक्र का संचलन होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ये हो गया पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है ना। जबकि हम पूर्ति के खिसकाव को केवल पूर्ति में परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच में ये कॉमन डिफरेंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।